बिजनेस शुरू करना चाह रहे हो लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि कहां जाए, क्या करे, किससे मदद ले। कभी बिजनेस किया नहीं है लेकिन सपना देखा है कि एक दिन खुद का कुछ जरूर करना है। यदि आप भी रिस्क लेने की क्षमता रखते हैं, साहसी हैं, दूसरों की गुलामी नहीं करना चाहते हैं और खुद का कुछ करना चाहते हैं, तो ये आज का स्पेशल वीडियो आप सभी के लिए है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि खुद का बिजनेस शुरू से कैसे बनाएं। बिजनेस की हर एक स्टेप शुरू से लेके आखिरी तक बहुत ही आसान से शब्दों में सीखेंगे। सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि आपको किस प्रकार के बिजनेस में जाना है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, प्रोडक्ट बिजनेस, डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस या फिर सर्विस बिजनेस। अब ये चारों क्या होते हैं, इन्हें थोड़ा डिटेल में समझते हैं। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में आप किसी रॉ मटेरियल से कोई प्रोडक्ट को बनाते हैं। मान लीजिए आपने फूलों को इकट्ठा किया और उससे परफ्यूम का बेस तैयार किया। इस प्रोसेस को कहेंगे आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हैं, मतलब किसी रॉ मटेरियल से कोई प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं। सेकंड नंबर पर आता है प्रोडक्ट बिजनेस, जिसमें आप किसी बेस मटेरियल जो रॉ मटेरियल से बना था उससे कोई प्रोडक्ट बनाते हैं और उसे ब्रांडिंग करके बेचते हैं। अब उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपके पास परफ्यूम का बेस है, उसे आपने शीशे में डाला, एक ब्रांड तैयार किया और उस प्रोडक्ट को लोगों तक लेकर गए। यह है प्रोडक्ट बिजनेस। तीसरे नंबर पर आता है डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस, जिसमें आप किसी भी माल को रिटेलर, होलसेलर और लोगों तक लेकर जाते हैं। अब मान लीजिए कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस वालों ने और प्रोडक्ट बिजनेस वालों ने बहुत सारे प्रोडक्ट तो तैयार कर दिए लेकिन वो लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे, तो यहीं पर डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस वाले का काम आएगा, वो इन प्रोडक्ट्स को लोगों तक पहुंचाएगा। और चौथे नंबर पर आता है सर्विस बिजनेस, जिसमें आप लोगों को सेवाएं प्रदान करते हैं, जैसे मान लीजिए स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल या फिर रेस्टोरेंट। तो सेकंड नंबर पर हम यही जानते हैं कि आपको कैसे पता लगेगा कि इन चारों में से आपके लिए बेहतर कौन सा है। अब इसे जानने के लिए आपको अपने आप से 3 प्रश्न पूछने पड़ेंगे। पहला प्रश्न ये है कि ये बिजनेस क्या आपके पैशन से जुड़ा हुआ है। जैसे मान लीजिए कि मेरा पैशन है टीचिंग और मैं सर्विस फील्ड में हूं, यहां पर मैं लोगों को सेवाएं प्रदान करता हूं, अपना ज्ञान देता हूं, तो टीचिंग मेरा पैशन है जिससे मैं अपना बिजनेस बना रहा। तो ऐसे ही आपको भी पूछना पड़ेगा अपने आप से कि आपका पैशन आपका बिजनेस बन सकता है। दूसरे नंबर पर आप अपने आप से पूछिए कि क्या जो भी बिजनेस आप करने वाले हैं उसकी डिमांड मार्केट में है भी या नहीं। जैसे मान लीजिए एक समय था जब सीडी आई और कैसेट की डिमांड पूरी की पूरी खत्म हो गई। आज एआई आया है तो एनिमेशन फील्ड जो है उसकी डिमांड पूरी की पूरी खत्म हो गई है। तो क्या आप जिस भी फील्ड में बिजनेस करने के लिए सोच रहे हैं उसकी डिमांड मार्केट में है भी या खत्म हो चुकी है, इसे भी पता करना जरूरी। और तीसरा अपने आप से पूछना होगा कि जो भी बिजनेस आप करने वाले हैं लोग आपको उसके लिए पैसे देने वाले हैं या फिर नहीं, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अब इन 3 प्रश्नों से आपको पता चल जाएगा कि आपको इन चारों में से कौन सी फील्ड में जाना है और कौन सी फील्ड में अपना बिजनेस शुरू करना है। अगले स्टेप में आपको मार्केट की रिसर्च करना है। इसमें आपको जानना पड़ेगा कि आपके कॉम्पिटिटर कौन कौन है। जैसे जियो का कॉम्पिटिटर है एयरटेल, यहां पर अमेजॉन का कॉम्पिटिटर है फ्लिपकार्ट, जैसे ब्लिंकिट का कॉम्पिटिटर है ज़ेप्टो। तो ऐसे ही आप जिस फील्ड में बिजनेस करने जा रहे हैं आपका कॉम्पिटिटर कौन है आपको यह पता लगाना होगा। चाहे आप लोकल लेवल पर बिजनेस कर रहे हो, स्टेट लेवल पर कर रहे हो, इंडिया लेवल पर कर रहे हो या फिर इंटरनेशनल लेवल पर कर रहे हो, आपको यह बात पता होना चाहिए कि आपके कॉम्पिटिटर कौन है और वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। फिर आपको रिसर्च करना पड़ेगा कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है। क्या बच्चों को वो सामान बेचने वाले हैं, जवान को बेचने वाले हैं या फिर बूढ़ों को बेचने वाले हैं, किस एज कैटेगरी में वो सामान को बेचने वाले हैं। जैसे मान लीजिए किसी कंपनी को हेयर ट्रांसप्लांट के प्रोडक्ट बेचना है तो वो उन्हीं लोगों के पास जाएगी जिनके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं या फिर नहीं है। इसका मतलब उनको पता होना चाहिए कि उनकी टारगेट ऑडियंस कौन है। फिर आपको ये रिसर्च करना है कि आप लोगों की किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं, क्योंकि सॉल्यूशन ही धंधा है। ये बात मैं आपको कई बार बता चुका हूं। अपने धंधे में इन सब रिसर्च के बाद आपको बनाना है एक बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान में सबसे पहले आप अपने आप से पूछेंगे कि आपकी प्रोडक्ट या सर्विस जो भी चीज है वो क्या है, वो कैसी दिखेगी, वो कैसी होगी, वो कैसे फील करेगी, लोग जब उसे यूज करेंगे तो वो कैसा फील करेंगे। हर एक चीज का आपको प्लान बनाना पड़ेगा। फिर जो भी प्रोडक्ट या सर्विस आपने बना लिया है आप उसे किसे बेचेंगे ये स्पेसिफिक होना चाहिए कि आप 0 से लेके 10 साल वाले तक को बेचेंगे या 10 से लेके 20 वाले को, 20 से लेके 30 वाले को, किस कैटेगरी को आप टारगेट करेंगे ये बहुत अच्छे से स्पेसिफिकली आपको पता होना चाहिए। अगला आपको पता होना चाहिए कि इस प्रोडक्ट या सर्विस से आप पैसे कैसे कमाने वाले हैं। क्या सिर्फ एक सोर्स होगा, मल्टीपल सोर्स होंगे, कैसे आप पैसे कमाएंगे। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, आजकल एक पानी का ब्रांड आया है जिसने फ्री में लोगों को पानी बांटना शुरू किया। लोग आश्चर्यचकित रह गए कि ये ब्रांड फ्री में पानी कैसे बांट रहा है, फ्री में पानी कैसे बेच रहा है। तो उसने क्या किया, अलग अलग ब्रांड से पैसा इकट्ठा किया और उनकी ब्रांडिंग करना शुरू की उस बॉटल पर, और वो जो पानी है वो लोगों को फ्री में दे रहा था। मतलब जब पानी लोगों के पास पहुंच रहा था तो वो ब्रांड का लोगो या मोनो जो भी था उस बॉटल पर लगा हुआ था, जिससे अलग अलग ब्रांड का प्रमोशन हो रहा था। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि आप पैसा कैसे कमाने वाले हैं। इसी में आपको ये भी
पता होना चाहिए कि आप अपने प्रोडक्ट या फिर सर्विस की मार्केटिंग कैसे करेंगे। आप माउथ पब्लिसिटी करेंगे, ऑनलाइन मार्केटिंग करेंगे या लोगों को कैसे बताएंगे, इस चीज का भी प्लान रेडी होना चाहिए। 5वीं स्टेप आती है बिजनेस का नाम और उसका लोगो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, बिजनेस का नाम ऐसा होना चाहिए जो बहुत ही आसानी से लोगों के मुंह पर आ जाना चाहिए। जैसे बहुत सारे बिजनेस है जिनका नाम बहुत ही आसानी से आप ले सकते हैं, जैसे ज़ारा आप बहुत ही आसानी से ले सकते हैं, डाबर बहुत ही आसानी से ले सकते हैं, एप्पल या फिर नाइकी। ऐसे नाम सोचना पड़ेगा जो लोगों के मुंह पर बहुत ही आसानी से आ जाए। इसके बाद बारी आती है लोगो की, जो बहुत ही सिंपल और प्रोफेशनल होना चाहिए। जैसे आप नाइकी का लोगो देख लीजिए, एडिडास का देख लीजिए, एप्पल का देख लीजिए। ये लोगो बहुत ही सिंपल है, साधारण है और लोग एक सेकंड में इनको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि ये इस ब्रांड का लोगो है। इतनी तैयारी करने के बाद अब आपको आना होगा लीगल रजिस्ट्रेशन में, जहां पर आप लीगली जो भी चीज होती है उसे आप रेडी करेंगे। अब यदि आप इंडिया में रहते हैं तो पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप अकेले इस बिजनेस को करना चाहते हैं या किसी पार्टनर के साथ इस बिजनेस को करना चाहते हैं। तो यदि आप अकेले करना चाहते हैं तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए जाएंगे। यदि आप किसी व्यक्ति के साथ मिलकर इस बिजनेस को करना चाहते हैं तो आप पार्टनरशिप फर्म बनाएंगे। इसके बाद यदि आप थोड़ा और ऊपर लेवल पर अपने बिजनेस को ले जाना चाहते हैं तो आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाएंगे और बाद में पब्लिक लिमिटेड कंपनी भी आती है। लेकिन आप शुरुआत यदि अकेले हो और अकेले शुरुआत करना चाह रहे हो तो सोल प्रोप्राइटरशिप आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। इसके लिए आपको गुमाश्ता रेडी करवाना होगा, जो आप अपने कलेक्टेड ऑफिस से अपनी जानकारी, अपनी पूरी डिटेल देके बनवा सकते हैं। अब यदि आपका बिजनेस 20 लाख रुपए से ऊपर का है तो इसके लिए आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है, आपको वो भी लेना होगा। और इसके अलावा यदि आप एमएसएमई से भी बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आप उद्यम में अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इतना सब करने के बाद 7वें नंबर पे आपको अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ानी पड़ेगी। अपने धंधे या बिजनेस का नेचर क्या है उस हिसाब से आपको अपना इंस्टाग्राम पेज, आपको यूट्यूब चैनल या फिर फेसबुक का पेज बनाना पड़ेगा, जहां पर आप अपने प्रोडक्ट की, अपनी सर्विस की ऑनलाइन प्रेजेंस को बढ़ाएंगे। यहाँ पर आप शॉर्ट्स बनाएंगे, रील्स बनाएंगे, आप अलग अलग तरीके से अपने बिजनेस को प्रमोट करेंगे। मान लीजिए कि आप टीचर हैं तो उस हिसाब से प्रमोट करेंगे, मान लीजिए आपका एक रेस्टोरेंट है तो आप उस हिसाब से प्रमोट करेंगे। मतलब आपको ऑनलाइन अपनी प्रेजेंस बढ़ाना है। इसके अलावा आपकी खुद की वेबसाइट होगी और एक एप्लीकेशन होगी जिसको यूज करके कस्टमर आपकी सर्विस को ले सकता है। इसके बाद 8वें नंबर पर आपको अपने प्रोडक्ट और सर्विस को रेडी करना पड़ेगा ताकि कस्टमर इसका यूज कर सके और अपना फीडबैक दे सके। इसके लिए पहले अपना प्रोडक्ट और सर्विस रेडी करो, उसे पायलट प्लान पर डालो और उसका टेस्टिंग करो। ये कैसे होता है? मान लीजिए कि आप अपने धंधे को अपनी पूरी सिटी में फैलाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आप अपने फैमिली मेंबर्स और अपने दोस्तों के बीच में अपने धंधे को लेके जाइए। एग्जांपल के लिए मानते हैं कि आप एक रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं जिसमें एक शेफ है जो बहुत अच्छी डिश बनाता है, तो उस शेफ से अपनी डिश को अपने परिवार में या अपने लोगों को खिलाइए और उनसे फीडबैक लीजिए, उनसे पूछिए कि ये चीज आपको कैसी लगी। या फिर आप एक नए कैटेगरी के लोगों के साथ भी इसे टेस्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने 10 लोगों का एक नया ग्रुप बनाया, वहां पर कोई सर्विस या कोई प्रोडक्ट दिया और उनसे टेस्ट करवाया कि ये आपको कैसा लगा और जेन्युइन फीडबैक ले सकते हैं। अब जो भी वो फीडबैक देंगे उसके आधार पर आप अपनी चीज को सुधार सकते हैं बड़े लेवल पर ले जाने से पहले। पायलट प्लान लगाने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप लोगों से फीडबैक लें और जो भी फीडबैक दिए हैं उसे दिल से लें कि भाई ये चीज मुझे सुधार करनी है, ये चीज इसने ये कही है, और गलत फीडबैक लेने की जरूरत नहीं है। आपको जेन्युइन फीडबैक लेना है और उसके बाद जो भी गलतियां लग रही है, जो भी लोगों ने गलतियां बताई है, उसे इंप्रूव जरूर करना है। 9वें स्टेप में आपको मार्केटिंग शुरू करना है। जब आपको पता चल गया कि आपका प्रोडक्ट अच्छा है, लोगों के बीच में ये फेमस हो सकता है, लोग इसके अच्छे रिव्यू दे रहे हैं, तो आपको उसको मार्केटिंग करना है। आप ये कर सकते हैं कि लोगों के रिव्यू लेकर उन्हें लोगों को दिखा सकते हैं। जैसे आजकल बहुत होता है, किसी को किसी का प्रोडक्ट पसंद आता है और वो इंटरव्यू लेता है कि भैया हमारा प्रोडक्ट कैसा लगा, वो कहता है बहुत अच्छा लगा और उसे बार बार लोगों को दिखाते हैं। या फिर आप ऑनलाइन भी बहुत सारे सोर्सेज जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, यहां भी अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं या माउथ पब्लिसिटी भी करवा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे मार्केटिंग के ट्रिक है जिसका इस्तेमाल करना होगा अगली स्टेप में आपको। मार्केटिंग के बाद जब कस्टमर आते हैं तो आपको अपने सेल्स पर ध्यान देना है। 10वीं स्टेप में सबसे महत्वपूर्ण चीज है, आपको सिर्फ बेचने पर ध्यान नहीं देना है, आपको वैल्यू प्रोवाइड करना है। क्योंकि चीजें तो बिक जाएंगी लेकिन बिकने के बाद कस्टमर तभी वापस आएगा जब आपने उस कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड किया होगा। बिना वैल्यू के कोई भी कस्टमर वापस से नहीं आता। एक बार आपकी चीजें बिक सकती है। कई कंपनी ऐसे पहली बार जब शुरू होती है तो बहुत धूम धड़ाके से शुरू होती है, बहुत सारा माल उसका बिकता है, लेकिन धीरे धीरे वो कंपनी जो है ड्रॉप होने लगती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने शुरुआत में तो कस्टमर जो है मार्केटिंग की ट्रिक से बुला लिए, लेकिन क्योंकि वैल्यू प्रोवाइड नहीं की इसलिए कुछ ही समय में उनका धंधा बंद हो गया। तो आप इस गलती को मत करिएगा। सिर्फ पैसे कमाने के लिए प्रोडक्ट मत बेचिएगा, वैल्यू देने के लिए प्रोडक्ट को तैयार कीजिएगा। सेल्स पर ध्यान देने के लिए आप टेस्टिमोनियल भी कलेक्ट कर सकते हैं। लोगों की क्या राय है, लोगों ने आपके प्रोडक्ट के बारे में क्या अच्छाई कही है,
कैसे लोग आपके प्रोडक्ट को पसंद कर रहे हैं। इन चीजों की टेस्टिमोनियल बनाकर भी आप सोशल मीडिया पर इसका प्रमोशन कर सकते हैं और अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। और 11वीं स्टेप आती है, जब इतनी चीजें कंप्लीट हो जाती है तो आपको अपने आप को स्केल करना है, अपनी टीम को बढ़ाना है, एक अच्छी टीम बनाना है जिसके साथ मिलकर आप आगे बढ़ेंगे। इसी में आपको ऑटोमेशन टूल्स पर भी काम करना होगा कि ऐसे कौन से काम हो सकते हैं जो लोगों के बिना हो सकते हैं, ऑटोमेटिक हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए इंक्वायरी का काम है, जितने भी FAQ होते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं, उन्हें आप ऑटोमेशन पे डाल सकते हैं जो मशीन आपके लिए काम करेगी। तो ऐसे कौन से काम हो सकते हैं जिसे आप ऑटोमेशन पे डाल सकते हैं, आपको उस पर भी काम करना होगा। यदि आप जीरो से किसी धंधे को शुरू करना चाहते हैं तो ये 11 स्टेप्स बहुत महत्वपूर्ण है, इन्हें आपको फॉलो करना होगा। अब यदि आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है तो इसे शेयर करके अपने पास रख लीजिए और उन लोगों तक भी शेयर कर दीजिए जिनके साथ मिलकर आप नया धंधा शुरू करना चाहते हैं। वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस और मोटिवेशनल वीडियोस आपको हमेशा के लिए प्राप्त होते रहें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।